अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपने चिकन स्टीम की जो ना इससे सिंपल रेसिपी कहीं देखी होगी। और जो मैं दूसरी डिश बनाने जा रही हूँ अफ़गानी पुलाव, उसकी भी उतनी सिंपल कहीं रेसिपी देखी होगी जैसे कि मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जो ना मज़ेदार सी लाजवाब सी डिश बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ना चिकन ले लिया था 1 किलो। अगर आप चाहें तो बड़े चिकन के 8 पीस करवा लीजिए, आप चाहें तो 4 पीस भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब पे वर्क करेगा। ओके, मैंने नॉर्मल चिकन रखी हुई थी घर में, मैंने नॉर्मल पीसेस लिए हैं। इसमें बोन भी है और बोनलेस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून, आप मेजरमेंट जो है ना वो ध्यान रखिएगा, हाफ़ टेबल स्पून। और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी मैंने 1 टेबल स्पून। और इसमें जो है मैंने डाल दिया पिसा हुआ जो वो होता है ना ज़ीरा, मैंने फ्रेशली जो है ना उसको भून के और उसको पीस लिया था, तो वो डाल दिया मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। अच्छा, नमक पे हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि हम सोया सॉस डालेंगे ना तो उसमें भी नमक होता है। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने चिली सॉस डाल दिया। आप चाहें तो इसमें हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, अदरवाइज़ मैं ऐड करती, थोड़ा सा हॉट हो जाता। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाल दिया सोया सॉस। नमक सोया सॉस में होता है, दैट्स वाई आप जो है नमक अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे पास जो नमक आता है ना, मतलब यहाँ यूएई में जो नमक मिलता है मुझे बड़ा हल्का लगता है, तो मैं अगर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ तो हमारे टेस्ट में जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ना इसमें दही डलेगा, ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। इस रेसिपी को ना बच्चा भी बना सकता है, सीरियसली, ठीक है। और इसको ये जो पीसेस हमने जो ना धो के और रखे थे उसको मैंने यहाँ इसमें मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो कट लगा लें, वैसे छोटे पीसेस में कट लगाने की कोई नीड नहीं है। अगर आप बड़े पीसेस लेते हैं जैसे लेग के साथ और चेस्ट के साथ 4 जो ना पीसेस बनवाते हैं चिकन के, उसमें आपको कट लगाने की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब मैंने मिक्स कर लिए। मैंने 2 या 3 घंटे जो है ना तकरीबन रखा था मैरिनेट करने के लिए। आप जो है वो उसको ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा देर तक ये मैरिनेट होगा ना उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस होगा। 1 लेमन जो है ना, लेमन का जूस जो होता है, अच्छा सा जूसी वाला लेमन ले लीजिए। और 1 केजी के लिए 1 लेमन, ये जो मैं सारा आपको मेजरमेंट बता रही हूँ ना, ये 1 केजी के हिसाब से अब आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, अच्छे से इसे मिक्स हो जाएगा। और अच्छा, मैं बताना भूल गई आपको, चिकन को ना मैंने मतलब इस तरह से मैरिनेट करने से पहले ना 1 घंटे के लिए रखा था सिरका में डिबो के, ठीक है। पानी के साथ सिरका में डिबो के, उससे क्या होगा, चिकन आपकी टेंडर हो जाएगी अंदर से और जूसी बनेगी, ठीक है। तो फिर उसको रिमूव करके फिर मैंने ये वाला प्रोसेस किया है, ठीक है ना। तो ये देखें नॉर्मल पीसेज है मेरे, मैंने कोई कट वगैरह नहीं लगाया क्योंकि छोटे पीसेज हैं, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं छोटे पीस से, इसलिए मैंने कट नहीं लगाए, ठीक है। अच्छा, मैं डालना भूल गई थी इसमें चाट मसाला, वो बहुत ज़रूरी है। उससे जो टेस्ट है ना हमारी चिकन का वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो चाट मसाला अभी मैं डालूँगी थोड़ी देर में। 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाल लीजिए। नमक का ख्याल रखिएगा, चाट मसाले भी में नमक होता है। और ये जो हमारा सोया सॉस होता है, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि याद रहे, ठीक है ना। तो ये मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून, आई थिंक मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, ठीक है। ये डालने के बाद मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसमें पानी वानी कुछ रिलीज़ नहीं करेगा ये, क्योंकि हमने जब सिरका डाल के रखा था ना तो वो अच्छा खासा पानी उसी वक्त जो है ना छूट गया था, फिर हमने स्ट्रेन कर लिया था इसको। अब इसको मैरिनेट करने की रख दीजिए ओवरनाइट, चाहे टाइम है ना आपके पास ओवरनाइट रख दीजिए, 3-4 घंटे रख दीजिए मैरिनेट करने के लिए। अब आ जाए दूसरी डिश की तरफ, ठीक है। दूसरी डिश में बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव। ओए होए क्या यमी बना था, और इतना सिंपल वे में आप लोगों को शायद, मुझे नहीं पता, 1 पॉट जो है ना इसको कह सकते हैं। ये हमारा ये पुलाव है, ठीक है ना, अफ़गानी पुलाव है। मैंने 1 केजी जो है ना वो मटन लिया था। मटन नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ ली थी मैंने, आप चाहे तो बड़े साइज़ की बोटियाँ भी ले सकते हैं। वैसे इसमें बड़े साइज़ की ही बोटियाँ और बोन वाला जो है ना वो चलता है गोश्त। मैंने नॉर्मल साइज़ का लिया था क्योंकि मेरे पास मटन रखा हुआ था, मैं कोई स्पेशल इसके लिए नहीं लाई थी। अगर मैं स्पेशल इसके लिए लाती तो और बड़ा साइज़ का बनवाती, ठीक है ना। और 1 केजी के हिसाब 1 केजी आपने जो ना मटन ले लिया, या आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चिकन में मज़ा नहीं आएगा।
और हाँ, दुम्बा माय फेवरेट, दुम्बा में भी बना सकते हैं, बहुत यमी लगेगा। ठीक है, 1 केजी आपने गोश्त ले लिया और आधा किलो जो है ना आपने प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिया। इसलिए इसको रफली चॉप कर रहे हैं कि इसमें अब आपको प्रोसेस पता चलेगा आगे से आगे। बस इसमें ये 3-4 ही इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और यम्मी सा सिंपल सा आपको जो ना अफ़गानी पुलाव आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा मैंने देसी घी डाला है 1 टेबल स्पून। उसके बाद ऑयल नॉर्मल जो होता है वो डाला है। आप चाहें तो इसको पूरा घी में बना सकते हैं, वनस्पति घी जो होता है उसमें भी बना सकते हो। ठीक है ना, ऑयल में भी बना सकते हो। डाल दिया। जब प्याज जो है ना हल्की सी वो हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर आप अपना मीट इसमें शामिल कर दीजिए और इसको भूनें। अब इसको देर तक जो है ना 15-20 मिनट तक इसको जो ना चम्मच चलाते रहें और भूनते रहें। इसका सारा टेस्ट जो मतलब अफ़गानी पुलाव ज़ाहिर है आपने खाया होगा, इसमें जो सारा टेस्ट होता है ना वो प्याज का फ्लेवर होता है, गोश्त का फ्लेवर होता है, और कोई इसमें जो है ना स्पाइसेस शामिल नहीं होते हैं। ठीक है ना, 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी अभी इसमें ज़ीरा, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ें जो है ना मसालों के नाम पे शामिल नहीं होंगी। ठीक है, देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, कच्चा ज़ीरा जैसे नॉर्मली होता है वो ज़ीरा है। ठीक है, वो डाल दिया और नमक डाल दिया आपने हस्बे ज़रूरत। ठीक है, नमक आप राइस के हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1 पॉट हम बना रहे हैं अफ़गानी पुलाव, तो इस सब कुछ इसी में ही ऐड ऑन होगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने इसमें राइस भी डालने हैं, तो मैंने बाद में भी ऐड किया था नमक, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। देखिए मैंने भून भून के इसकी कैसे ज़बरदस्त सी लुक कर दी है, बहुत प्यारा सा ये भून गया है। हमारी जो प्याज है ना तो वो भी अच्छे से देखें इसमें जो है ना मिक्स हो गई है। ये देखें मैंने दोबारा से डाल दिया नमक, मुझे कम लग रहा था। ठीक है, तो अब ये जो ना 1 केजी में 2 टेबल स्पून नमक शामिल हो गया। और राइस जो मैंने लिए हैं वो सेला चावल लिए हैं। सेला चावल को क्या होता है 3 से 4 घंटे भिगोना होते हैं, तो वो मैंने भिगो दिए। ये जो है ना नॉर्मल उसमें नहीं बनेगा, सेला राइस इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने गोश्त को गलाया पानी डाल के उसी यखनी में। जब मुझे पता चला कि भाई गोश्त गल गया है, अब आप वो टाइम ले सकते हैं, आधे घंटे में भी गल सकता है आपका गोश्त और 1 घंटे में भी गल सकता है। जब वो गल जाए गोश्त अच्छे से, तो आपने पानी में ये जो हमारे भीगे हुए राइस है ना ये शामिल कर देने हैं। एक लेयर लगानी है हमें गाजरों की जूलियन कट की हुई, और ये ब्लैक जो है ना रेजन्स की। आप इसमें नॉर्मल जो गोल्डन वाली रेजन्स होती है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। इसकी लेयर लगाइए और ये जो बाकी मांदा हमारे राइस है ना इसको ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए पूरे सरफेस पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये बड़ा ट्रिकी है, और देखें आप ये देखें कितना सिंपल और इजी वे में ये बनाया है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, गरम गरम पानी, यानी कि आपने चूल्हे पे गरम गरम पानी पकाना है ताकि इसका प्रोसेस जो है ना कुकिंग प्रोसेस वो रुके ना, और इसमें शामिल कर देना है तकरीबन अपने राइस से आधा इंच के करीब थोड़ा सा ऊपर हो पानी, इतना आपने जो है ना फ्राई इसमें डाल देना है। ठीक है ना, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पहले तेज़ आंच करें थोड़ी सी, जैसे हम नॉर्मली राइस पकाते हैं, और राइस ज़ाहिर है भीगे हुए हैं बहुत देर तक तो जल्दी पक जाते हैं, पक जाएंगे। ठीक है ना, आप इसकी फ्लेम जो ना मीडियम करके पका लीजिए राइस को। ठीक है, दूसरे जो है ना पैन में मैंने फ्राइंग पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाला 1 टेबल स्पून के हिसाब से, और ये चिकन जो है ना मैंने सारी जो है ना फैला दी है। आप चाहें तो इसको पॉट में बना सकते हैं, मेरी थोड़ी ही चिकन थी तो मैंने इसमें डाल दी। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये 1 केजी है या 1 केजी से थोड़ी कम होगी, बस थोड़ी सी ही कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 केजी का ही हम हिसाब रखते हैं। सही, तो ये हमने स्प्रेड कर दिया, जो भी मसाला था हमारा वो हमने ऊपर से डाल दिया, और ढक के उसको पकने के लिए रख देंगे। अब ये देखें आधे घंटे के बाद मेरे राइस इस तरह से हो गए। अब आपको जो ना देखें तो चम्मच हटा के लिड हटा के देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो जाए तो आप उसको दम पे रख दें राइस को। और ये देखें एक एक दाना कितना अलग अलग है, और कच्चा एक भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मैंने पकाया है, 20 मिनट जो है मीडियम आंच पे, और 10 मिनट जो है मैंने पकाया है इसको मतलब लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली आंच पे। तो ये दम लग गया है इसका। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यमी, यकीन करें इतना मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना था। ठीक है ना, मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया था ताकि मैं नेक्स्ट डे भी खा सकूं, तो इसलिए ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो ये था बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा आज का हमारा डिनर, और हम फिर जो है ना इसको एंजॉय करते हैं। ये देखें पानी वगैरह मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था चिकन में। तो ये हमारा तैयार हो गया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और बहुत ही मज़ेदार सा डिनर हमारा तैयार है, तो आप भी इंजॉय करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।